Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back over here on my channel again, and I hope you guys are doing awesome. ऑल राइट, सो आज फिर मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ जैसा मैंने प्रॉमिस किया था. वन ऑफ द सब्सक्राइबर जिनका नाम प्रतीक प्रोडक्शन है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, हाउ टू स्टॉप चेजिंग एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग एनीथिंग. वेल, सबसे पहले तो मिस्टर प्रतीक, आई वांट टू आस्क यू समथिंग. व्हाट एग्जैक्टली आर यू चेजिंग? Are you chasing the thought of your desire in the 3D or are you chasing its physical form? क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को physical form में अगर उसको chase कर रहे हैं in the 3D, that clearly means कि आप अपने आप को declare कर रहे हैं कि आप इस 3D का हिस्सा हैं, जबकि ऐसा नहीं है. 3D आपकी इमेजिनेशन को फॉलो करती है. 3D में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो आपकी इमेजिनेशन के थ्रू उस 3D में रिफ्लेक्ट बैक करता है. तो अगर आपकी इमेजिनेशन में यानी आपके इंटरनल रियलिटी में जो भी, लेट्स से फॉर दिस एग्जांपल, यू वांट टू मैनिफेस्ट योर एसपी हु इज़ अ फिजिकल पर्सन, राइट? अब अगर उस फिज़िकल पर्सन को आप फिज़िकल तौर पे चेज़ करना चाह रहे हैं, यू आर आफ्टर दैट पर्सन, यू वांट टू हैव दैट पर्सन इन योर लाइफ, यू वांट टू स्पीक टू दैट पर्सन लाइक एनीथिंग एंड यू वांट टू बी विद दैट पर्सन लाइक एनीथिंग. तो आप पर्सन का जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है उसको चेज़ कर रहे हैं ना. आप उसको मान ही नहीं रहे हैं कि दैट पर्सन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस. सो वेन एवर यू आर चेजिंग समथिंग इन द फिजिकल रियलिटी, यू आर डिक्लेयरिंग दैट यू आर अ पार्ट ऑफ 3D. ठीक है. और जब भी आप 3D का पार्ट अपने आप को डिक्लेयर करते हैं तो 3D इज़ लिमिटिंग इन नेचर. तो उसका जो कुछ भी रिज़ल्ट है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है. ठीक है. फिर 3D में आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको एक फ़िज़िकल एक्शन लेना पड़ेगा, फिर फ़िज़िकल एक्शन का एक रिएक्शन आएगा सामने वाले की तरफ से, और फिर उस रिएक्शन को आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िज़िकल रियलिटी बहुत ही लिमिटेड रियलिटी है. तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ. अब बात करते हैं इसको चेंज कैसे किया जा सकता है. तो पहले इस बात को ये आपको मानना पड़ेगा कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी एंड दिस क्रिएशन, जो भी आपकी क्रिएशन हो रही है आउटसाइड वर्ल्ड में, वो सबसे पहले इंटरनल वर्ल्ड में क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि 3D यानी जो फिज़िकल वर्ल्ड है वो अपने आप में इट्स अ डेड रियलिटी. उसका कोई भी कमांड आपके किसी भी एक्शन को रेगुलेट नहीं करता है. ठीक है. उसके अंदर कुछ है ही नहीं जो इट्स लाइक अ मिरर. सो कैन यू इमेजिन दैट अ मिरर इज़ गोइंग टू बी लाइफ लाइक? आपको ऐसा लगता है क्या? वो लाइफ लाइक इमेज जो उसमें दिखाई दे रही है वो आपका रिफ्लेक्शन है. Are you getting my point? So understand this thing loud and clear. जो कुछ भी आपको 3D में दिखाई दे रहा है, it is a reflection of your internal reality. ठीक है. तो चेज करने की बजाय, because you are the creator of your reality, you have to create that creation of yours as a new reality first in your mind, which is your internal reality. यानी जो कुछ भी आप चाहते हैं उसको सबसे पहले आप इंटरनल वर्ल्ड में, यानी जो आपका इमेजिनल वर्ल्ड है, उसमें एक नई रियलिटी को आप क्रिएट करिए और उसमें जीना शुरू करिए, उसको फील करिए, उसको एक्सेप्ट करिए एज योर न्यू रियलिटी. The more you are going to dwell in that new reality, the faster you are going to see the result in the 3D. क्योंकि 3D से अटैच होना, 3D में किसी चीज़ का एक्शन लेना या 3D में किसी भी बात से ट्रिगर्ड हो जाना, क्योंकि आपको लगता है कि 3D में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है एज अ करंट रियलिटी, जबकि वो करंट रियलिटी नहीं है. इट इज़ अ डिलेड रिफ्लेक्शन ऑफ योर पास्ट थॉट्स. तो उसके साथ एंगेज होना आपको किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं देगा. ठीक है. तो अब आपको अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले यू नीड टू गो विद इन योर सेल्फ, बिकॉज जो आपके इंटरनल यूनिवर्स
में क्रिएट होता है वही उसी का रिफ्लेक्शन आपके आउटर वर्ल्ड में आपको दिखाई देता है। तो अगर मिरर में कोई इमेज आपको अच्छी नहीं लग रही है, देन डू नॉट गो एंड ब्रेक द मिरर, इंस्टेड गो एंड चेंज द आउटफिट, go and change your hairstyle, go and make certain changes within yourself so that जब आप नेक्स्ट टाइम मिरर की तरफ देखें तो आपको जो अब इमेज दिखाई दे वो बेहतर दिखाई दे। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मुझे आपको बताना था। और अट्रैक्ट करने के लिए जैसा मैंने कहा, आपकी कॉन्शियसनेस इज़ द ओनली रियलिटी, एंड कॉन्शियसनेस में सब कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। जब आप अपनी रियलिटी के खुद क्रिएटर हैं तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत क्या है, सब कुछ तो अवेलेबल है ना कॉन्शियसनेस में। तो वहाँ पर आपको टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। उस इमेजिनल वर्ल्ड में जो भी सीन आप क्रिएट करते हैं उसको फील करना बहुत ज़रूरी है, और उसको इतनी बार फील करिए, इतनी बार रिपीट करिए कि वो आपको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन की तरफ ले जाए। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी आपका फेवरेट सॉन्ग है, अगर आप उस फेवरेट सॉन्ग को एक बार सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, दूसरी बार सुनते हैं और अच्छा लगता है, तीसरी बार सुनते हैं और फिर लगातार उसी सॉन्ग को 2 बिलियन टाइम्स और 1 मिलियन टाइम्स अगर आप सुनेंगे तो आपको लगता है वो सेम सॉन्ग आपका फेवरेट हो जाएगा, फेवरेट रह जाएगा? Of course not, because repetition is one thing which is going to get you bored. Even if whatever is your favorite thing that you were doing before, वो same चीज़ repeat करते करते now you have got the experience. कितनी बार same चीज़ को आप experience करेंगे, that thrill, that excitement, that romanticism, जो कुछ भी चीज़ें आपको उस समय feel हो रही थी वो चीज़ें दोबारा feel नहीं होंगी, क्योंकि वो रिपीट हो रही है। एक ही जोक पे आप बार बार तो नहीं हंसेंगे ना, दैट जोक वोंट क्रैक यू एवरी टाइम, राइट? सो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। सो एवरी टाइम यू आर इमेजिनिंग द सेम सीन ओवर एंड ओवर अगेन, आप पहुंच जाते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन की तरफ। और जब आपका पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पहुंच गए आप उस पॉइंट पर, देन इट इज़ द टाइम टू लेट गो। अब आपको उस पर्टिकुलर डिज़ायर को बार बार इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाउ यू नो हाउ इट फील्स लाइक। क्योंकि अब आपको पता है कि जब भी वो डिज़ायर आपकी कॉन्शियसनेस में आप पलट के देखना चाहते हैं, उसका एक्सपीरियंस आपको अच्छे से पता है। आपने उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस डिज़ायर को पाया है। जब आपकी वो डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल्ड हो गई है, नाउ यू लिव योर डे इन द 3D बाय बीइंग इन द स्टेट ऑफ नोइंग, यानी जिसको हम कहते हैं कि हमें अब जानकारी प्रॉपर है कि ये डिज़ायर मेरी ही अपनी है। जब आप इस जानकारी में जीते हैं लाइफ को, तो उसमें 3D का कोई लेना देना आप नहीं रखते हैं। फिर आप 3D से अटैच नहीं होते हैं, फिर आप चीज़ों को चेज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अब आप ऑलरेडी स्टेट ऑफ फुलफिलमेंट में हैं। और जब आप स्टेट ऑफ फुलफिलमेंट में होते हैं तो मेटाफिजिकली वो डिज़ायर आपकी 3D रियलिटी में खुद ब खुद अट्रैक्ट होके आती है। ठीक है, सो ये था जो मुझे आपको समझाना था। आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो प्रिटी इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट यूजफुल। इफ येस यू डिड लाइक द वीडियो, देन डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज आई कम अप विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ बेस्ड ऑन नेवल गौडास टीचिंग बट इन हिंदी। तो येस, अगर आपको लगता है कि ये चैनल से आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिल रहे हैं, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। और फिर एक क्वेश्चन मैं देती हूँ कमेंट सेक्शन में, अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं आपके लिए एक पक्का वीडियो बनाऊंगी और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लाइक्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, एंड आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून in the next video. Until then, please do take care of yourself and happy manifesting.